हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि हम पर काफ़ी सारा डेटा अवेलेबल होता है और किसी डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने के लिए हम केवल एक वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं, जिसका यूज़ करके हम पूरे डेटा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसी को हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। अब बात करते हैं समरी स्टैटिस्टिक्स की कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हमको मिलेंगे देखने को। तो सेंट्रल टेंडेंसी में हम पढ़ेंगे एरिथमेटिक मीन, वेटेड मीन, मीडियन एंड परसेंटाइल। एंड डिस्पर्शन जो होता है मेजर्स ऑफ द सेंट्रल डिपेंडेंसी, उसमें पढ़ेंगे स्क्यूनेस, कोर्टोसिस, रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड स्कोर एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अगर मैं एरिथमेटिक मीन की बात करूं तो इसको हम सिंपली मीन भी बोलते हैं। ये क्या होता है कि जितना भी ग्रुप ऑफ डेटा रहता है उसका एवरेज होता है। इंटरवल एंड रेशियो डेटा ये केवल इन्हीं पर अप्लाई होता है, इसका मतलब नॉमिनल एंड ऑर्डिनल पर अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि पहले भी हम जान चुके हैं कि नॉमिनल एंड ऑर्डिनल डेटा कैटेगरिकल डेटा होता है, जिसकी बात हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए उस पर अप्लाई नहीं हो सकता। दूसरी बात, इसमें हम क्या करते हैं कि समेशन अप्लाई करते हैं, तो इंटरवल डेटा पर तो अप्लाई हो जाएगा एंड रेशियो डेटा पर तो सारे ऑपरेशंस वर्क करते ही हैं। अब अगर मैं इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो ये एक्सट्रीम वैल्यूज से इफेक्ट होता है। अगर मैं बात करूं कि हम पर 4 नंबर्स हैं 1 2 3 एंड एक नंबर है हम पर 1000, तो 1000 वाला जो नंबर है काफ़ी एक्सट्रीम हो गया, काफ़ी सबसे उसकी वैल्यू हटकर है, बट द मीन जो भी है हमारा वो उस वैल्यू से इफेक्ट होगा। मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज इसको इफेक्ट करती हैं। इसको कंप्यूट करने का सिंपल सा तरीका है, आपको पता भी होगा कि सारी वैल्यूज को सम कर दो और टोटल एलिमेंट्स जितने भी हैं उससे डिवाइड कर दो। इसका फॉर्मूला देखूं तो फर्स्ट चीज़ जो आपको याद रखनी है, इसका सिंबल होता है म्यू, इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एंड समेशन ऑफ एक्स मतलब जो भी हमें डेटा दिया हुआ है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn डिवाइडेड बाय n। सपोज हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू है 24, दूसरी की है 13, फिर 19, 26, 11, टोटल 5 एलिमेंट हैं। सम किया, डिवाइड कर दिया 5 से, तो 93 डिवाइडेड बाय 5 18.6, ये हमारा आ गया एरिथमेटिक मीन। ये हमें एवरेज बता रहा है। अगर मैं बात करूं सैंपल मीन की, ये जो था वो था पॉपुलेशन मीन। अब पॉपुलेशन मीन में क्या होता है, पॉपुलेशन मीन मतलब जितने भी हमारे पास जो भी डेटा है, हम पूरे डेटा को कंसीडर कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन मीन। सैंपल मीन क्या है, जैसे कि अब कोई सर्वे होता है, सर्वे में ये होता है कि अगर 2 लाख लोग हैं तो 2 लाख से हर कोई जाकर नहीं पूछेगा कि उसका ओपिनियन क्या है, बट 2 लाख में से हम 10,000 लोगों को कंसीडर करते हैं और उनके ओपिनियन के बेस पर हम अपने सर्वे का रिजल्ट देते हैं। मतलब हमने पूरी पॉपुलेशन तो नहीं ली, उसका एक सैंपल लिया, वो ही होता है सैंपल मीन। सारा डेटा ना लेके थोड़ा सा उसमें से डेटा निकाल लेना। तो इसका जो सिंबल होता है वो होता है एक्स बार। तो फॉर्मूला सेम, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। 5 एलिमेंट थे, सम किया, 6 से डिवाइड किया, 63.167 आंसर। बात करें अब मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा की, वेटेड एवरेज ऑफ क्लास मिड पॉइंट्स, क्लास फ्रीक्वेंसीज आर द वेट्स। इसका मैं बताता हूँ एग्जांपल से। इसका जो सिंबल होता है वो होता है म्यू, और म्यू इक्वल्स टू मतलब सेम है पॉपुलेशन मीन जैसा, फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, ये इसका फॉर्मूला है। इसको देखते हैं एक बार कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे ये हमारे पास डेटा दिया हुआ है 20 अंडर 30, मतलब मान लो कि कोई टेस्ट हुआ जिसमें 20 से 30 नंबर के बीच 6 बच्चे हैं, 30 से 40 के बीच 18, 40 से 50 के बीच 11, 50 से 60 के बीच 11, 60 से 70 के बीच 3 एंड 70 से 80 के बीच 1। ये हमें पता है। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हमें क्या करना है इस मीन को निकालने के लिए, सबसे पहले इस फ्रीक्वेंसी का सम करना है, 50, ये सम आ गया। उसके बाद ये जो भी हमें इंटरवल के रूप में डेटा दिया है इसका हमें मिड पॉइंट निकालना है। तो 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, तो 25। ऐसे ही 30 और 40 के बीच में 35, 40-50 के बीच में 45, ऐसे करके हमने क्लास मिड पॉइंट निकाल लिया। फिर f मल्टीप्लाई बाय m, इस मिड पॉइंट से इस फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमने निकाल दिया। उसके बाद इसका हमें समीशन देखना है कितना आ रहा है, तो 2150 ये वैल्यू आ गई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय क्लास मिड पॉइंट की। इसको हमें डिवाइड कर देना है फ्रीक्वेंसी से, तो ये होता है कैलकुलेशन मीन ऑफ द ग्रुप्ड डेटा। बस मीन में इतना ही था, बट मीन में देखने वाली बात जो हमें
जो फैक्ट्स हैं वो क्या हैं कि इसमें एक तो एक्सट्रीम वैल्यू से ये इफेक्ट होता है, इंटरवल एंड रेशियो डेटा पे अप्लाई होता है, और इसका एक्चुअली में मशीन लर्निंग में क्या यूज़ है। अब जैसे मान लो कि हमने डेटा कलेक्ट किया, उसमें टोटल 10,000 डेटा है हमारा किसी बच्चे का, किसी बच्चों के मार्क्स का हम पर 10,000 डेटा है। उसमें से मान लो कि 300 बच्चों के मार्क्स नहीं है अवेलेबल। हम पर टोटल 9,700 बच्चों के मार्क्स अवेलेबल हैं, 300 बच्चों के मार्क्स टोटल नहीं है। तो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल गड़बड़ ना करे उसके लिए हम क्या करते हैं, दो अप्रोच ढूंढते हैं। या तो उन 300 बच्चों के मार्क्स मीन से फिल कर दो या मीडियन से फिल कर दो। तो वैसे तो पाइथन में ये इनबिल्ट हो जाता है, बट कैसे अप्लाई करना है उसके लिए हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए, वरना हम सोच नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें जानना जरूरी है कि कैसे मीन और मीडियन निकालते हैं। तो जो 300 बच्चों का डेटा हम पर नहीं है अवेलेबल, वो हम 9,700 बच्चों का मीन निकाल के उससे फिल कर देते हैं, जिससे हमारा मशीन लर्निंग मॉडल गड़बड़ नहीं करेगा। तो ये यूज़ होता है मीन का। और भी काफ़ी यूज़ होते हैं, जैसे कि आउटलायर्स रिमूव करने में होता है, वो हम बाद में देखेंगे जब स्टैंडर्ड उसकी बात करेंगे, डेविएशन की। आज के लिए इतना ही था, बस इतना ही पता होना चाहिए। थैंक्स, अगले लेक्चर में मिलेंगे।